प्लान तो मेरा भी इंडिया और इंग्लैंड के बीच मैच रिव्यू करने का ही था, लेकिन अब छोटे बच्चे को बार बार नाराज करोगे तो मैच थोड़ी ना खेल पाओगे। जी हाँ, काहे नहीं खिला रहे हो भाई? काहे नहीं लड़के को मौका दे रहे हो? अब मत दो मौका, खेल लो खेल लो। करा दी ना बंदे ने बारिश। अरे गौतम गंभीर, वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू नहीं किया है रे। खैर अब मैच तो हुआ नहीं, तो हमने सोचा कोई ना आईपीएल खबर ही कर लेते हैं। अगले आईपीएल के लिए एक ट्रेड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और हमने पहले भी वीडियो करके आपको बताया था कि अभी बहुत से ट्रेड्स आने वाले हैं और जिसमें सबसे बड़ा और सबसे क्लासिकल टॉक ऑफ द टाउन ट्रेड है हार्दिक पांड्या सागा। हार्दिक के मुंबई छोड़ने की बातें अब बच्चे बच्चे तक को पता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में अभी भी यही है कि आखिर कौन सी नई टीम को वो ज्वाइन करेंगे, कौन सी नई टीम मुंबई को अप्रोच करेगी और मुंबई बदले में कौन से खिलाड़ी को पाने वाली है। इस पर ऑलरेडी बहुत डिस्कशंस हुए हैं। मैंने पहले भी आप लोग को बताया था, मुझे लगता है 3 पार्टीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहली राजस्थान, दूसरी केकेआर, तीसरी सीएसके। लेकिन अभी तक मार्केट में यही चर्चाएं थी कि राजस्थान रॉयल्स और केकेआर ने तो जरूर एमआई से ट्रेड टॉक्स को लेकर बातें शुरू कर दी हैं, लेकिन सीएसके ने अभी तक इस मार्केट में एंट्री नहीं की है। अब कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द सीएसके फैंस, सीएसके आ चुकी है। एंड इनफैक्ट और भी ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ये कह रही है कि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 7 पार्टीज ने इंटरेस्ट दिखाया है हार्दिक पांड्या को एमआई से अपनी टीम में लाने के लिए। तो साला सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि कौन सी वो 2 टीमें हैं जो पीछे रह गई हैं। नाम निकल कर आ रहे हैं आरसीबी एंड सनराइजर्स हैदराबाद के। ये 2 ऐसी टीमें हैं जो कह रही हैं कि हमें ना चाहिए हार्दिक पांड्या, हम आराम से बैठ के तमाशा देखेंगे, आप लोग खेलो एब्सोल्यूट सिनेमा। इनफैक्ट टाइम्स ऑफ इंडिया की लेटेस्ट रिपोर्ट तो ये कह रही है कि सीएसके और एमआई के बीच एडवांस टॉक्स इनिशिएट हो चुकी हैं और ऐसा हो सकता है कि हार्दिक पांड्या आपको सीएसके में देखने को मिले। इसमें बहुत बड़ा रोल डेफिनेटली होने वाला है एमएस धोनी का, और क्योंकि आपको पता ही है कि अगर एमएस धोनी ने एक कॉल लगा दी हार्दिक की तरफ तो हार्दिक डेफिनेटली सीएसके की तरफ आ जाएंगे। और इस पर तो मैं बिलीव करता भी हूं कि हार्दिक से जिस तरीके के रिलेशन माही के हैं, अगर माही ने इंसिस्ट किया कि हार्दिक आप सीएसके को ज्वाइन करिए, तो मुझे लगता है कि फिर सीएसके और एमआई टेबल पर बैठेंगे तो नेगोशिएशंस इधर या उधर से कहीं ना कहीं से तो हो ही जाएंगी। पर अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे ना यार कि उत्कर्ष भाई ये जो 7 टीमें अप्रोच कर रही हैं, सीएसके बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, एडवांस स्टेज पर है, आपको क्या लगता है कि ये रिपोर्ट सही है? मैं कहूंगा नहीं। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मुझे नहीं लगता कि ये सही रिपोर्ट है। और इनफैक्ट बहुत से डिफरेंट सोर्सेज ने एग्जैक्टली इसी चीज को कंफर्म भी किया है। बहुत से सोर्सेज इंक्लूडिंग क्रिकबज़ ने कंफर्म किया कि एमआई और सीएसके ने कैटेगोरिकली डिनाई किया है कि हमने कोई भी ट्रेड टॉक इतनी आगे तक इनिशिएट नहीं की है, हमने कोई भी बातचीत यहां तक नहीं की है कि हार्दिक एमआई से सीएसके में जाएंगे, किधर जाएंगे, नहीं जाएंगे। इनफैक्ट सीएसके के सीईओ ने तो बहुत ही कैटेगोरिकली डिनाई किया कि भाई अभी तो हमारी रिव्यू मीटिंग भी नहीं हुई है, एमएलसी खत्म होने के बाद हम हमारी टीम की रिव्यू मीटिंग करेंगे, हमें पता है कि कौन से खिलाड़ी अप फॉर ट्रेड हैं, कौन किसकी टीम में कहां जाना चाहता है, लेकिन क्या हमारी तरफ से कोई इनिशिएशन है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सीएसके सीईओ ने ऑफिशियल स्टेटमेंट कहीं जगह दिया, वहीं पर एमआई के भी टॉप ऑफिशियल्स ने एग्जैक्टली कंफर्म किया कि यार देखो ऐसा कोई भी ट्रेड टॉक नहीं हुई है, सीएसके से तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो ये कह देना कि हम सीएसके से बातचीत कर रहे हैं, दैट इज डेफिनेटली नॉट राइट। हार्दिक पर क्या डिसीजन होने वाला है वो हमारे कोचेस डिसाइड करेंगे और अभी उस पर हमने कोई डिसीजन नहीं लिया है। खैर अगर इसके बाद आप सोचने लगे कि अच्छा यार वो जो 7 टीमों को लेकर अपडेट आई है ये फर्जी खबर है और बहुत सारे सोर्सेज ने कंफर्म भी कर दिया है, तो डेफिनेटली ऐसी कोई बातें नहीं हो रही हैं। तो मैं बस आप लोगों से यही कहूंगा कि अगर कहानी इतनी ही सिंपल होती तो फिर कहानी कैसी। अब देखो भैया, मैं आपको बस इतना कहूंगा, पिछले सीजन जब संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स से सीएसके में आ रहे थे ना, लगभग 1 हफ्ते 10 दिन पहले सीएसके के सीईओ ने कहा था कि हमें तो नहीं लगता कि राजस्थान रॉयल्स से हम संजू सैमसन को अपनी टीम में लेकर आ रहे हैं, और उसके 10-15 दिन बाद वो राजस्थान रॉयल्स से सीएसके में आ गए। तो ट्रेड टॉक्स ना बहुत ही पेचीदा चीजें होती हैं। ये कह देना कि ऑफिशियल कह रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं मानना होता। इनफैक्ट आप खुद सोचो सीएसके के पर्सपेक्टिव से कि वो क्यों चाहेंगे कि अगर वो हार्दिक को अपनी टीम में लाना चाहते हैं तो वो दूसरी टीमों को बताएं कि हाँ मैं तो लेकर आ रहा हूं ताकि तुम जाकर हमारा नेगोशिएशन खराब करो। वो तो चाहेंगे ना कि अगर चीजें सीक्रेटली हो रही हैं तो जितना सीक्रेटली हो जाए उतना ही बेटर है। लेकिन जब मैं एमआई के पर्सपेक्टिव से सोचता हूं तो मुझे कहानी अलग समझ में आती है। एमआई हमेशा चाहेगी कि अगर हम अपना बड़ा प्लेयर हार्दिक पांड्या जैसा नाम दे रहे हैं और अगर जैसा रिपोर्ट करिए कि 7 टीमें इंटरेस्टेड हैं, तो हम एमआई तो हमेशा ये चाहेगी ना कि हम नेगोशिएशन में अपने बेस्ट पॉसिबल प्लेयर को देकर बेस्ट पॉसिबल प्लेयर टीम में लेकर आए। और इसीलिए जब मैं इस लिहाज से सोचता हूं तो मुझे पर्सनली ये लगता है ना कि अभी भी राजस्थान रॉयल्स एक ऐसी टीम है जो एक्चुअली में यशस्वी जायसवाल दे सकती है। हार्दिक पांड्या राजस्थान में जा सकते हैं और वहां कप्तान भी बन सकते हैं, क्योंकि अब राजस्थान का नया मैनेजमेंट है, अब रियान पराग फेवरेटिज्म वहां नहीं चलेगा। तो शायद वो सबसे ज्यादा फ्रूटफुल कन्वर्सेशन दे सकते हैं जिसमें एमआई को भी कोई फायदा है और राजस्थान को भी फायदा है। केकेआर से लगता है बातें बहुत एडवांस स्टेज पर चल रही हैं। मुझे ऐसा लगता है केकेआर डेस्परेट जरूर होगी हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में लाने के लिए, लेकिन
केकेआर इन रिटर्न क्या दे सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं पर जब आप सीएसके की बात करते हैं, वी ऑल नो दैट सीएसके इज बिल्डिंग फ्रॉम लास्ट ईयर, दे आर ट्रेडिंग, रिलीजिंग, साइनिंग न्यू प्लेयर्स। तो हार्दिक पांड्या को भी लेकर आना उसी एक प्रोसेस का पार्ट हो सकता है जो एक नई लेगेसी सीएसके बिल्ड करना चाहती है। इसीलिए मैं इस बात को तो डिनाई नहीं कर सकता कि सीएसके बिल्कुल भी हार्दिक में इंटरेस्टेड ही नहीं होगी, ये तो पूरी तरीके से फर्जी खबर है। लेकिन ये कहना ना कि 7 पार्टीज इंटरेस्टेड हैं और सीएसके से तो एडवांस स्टेज पर एमआई की टॉक्स पहुंच चुकी हैं, ये डेफिनेटली फर्जी बात है। मैं इस चीज पर तो बिलीव नहीं करता। मुझे तो ये लगता है कि एमआई एक बहुत ही अच्छी नेगोशिएटर है और वो जो है इतनी आसानी से हार्दिक पांड्या को किसी टीम में एवं नहीं जाने देंगे। वो जिसको भी देंगे भैया निचोड़ कर उनसे कुछ बढ़िया लेने वाले हैं। और जब मैं सीएसके की तरफ आता हूं तो मेरे मन में सवाल यही आता है कि सीएसके इन रिटर्न ऐसा क्या देगी एमआई को कि एमआई इस ट्रेड के लिए एग्री हो जाए। स्पेशली क्या वो अपने आर्क राइवल को ही एक उनका इतना ही बड़ा एसेट ऐसे ही दे देंगे। अगेन अब इस पर यह भी सवाल आता है कि फिर हार्दिक क्या चाहते हैं। अगर हार्दिक चाहेंगे कि मुझे सीएसके में ही जाना है तो फिर शायद एमआई सीएसके एक टेबल पर बैठेंगे और कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन वही बात है कि 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक प्लेयर और 2 टीमें, और एक्चुअली में तीनों को सेम पेज पर आना होता है, तब जाकर कहीं ट्रेड डील फाइनल होती है। और इसीलिए ओवर एंड ओवर मैं बस इतना कह सकता हूं कि अभी इसमें बहुत कुछ होना बाकी है। ये कह देना कि चीजें बहुत आगे निकल गई हैं और अब तो भैया कंफर्म ही है कि ये सीएसके में जा रहे हैं, कंफर्म ही है केकेआर में जा रहे हैं, आई डोंट थिंक सो। अभी हार्दिक के ट्रेड को लेकर ना एमआई बहुत कुछ करेगी और एमआई ऑफिशियल्स तो यही कह रहे हैं कि भाई अभी तो हमने मीटिंग जस्ट शुरू की है, अभी तो आगे बातचीत बहुत होने वाली है, अभी तो हम डिफरेंट टीम्स को अप्रोच करेंगे, समझेंगे कि वो हमें क्या दे सकते हैं, एंड देन वी आर गोना मेक अ फाइनल डिसीजन। तो ये कह देना कि भाई निष्कर्ष निकल चुका है, ये थोड़ी सी जल्दबाजी है। बाकी तो यार आपको पता ही है कि हर दिन लोगों का बस चले तो एक नया ट्रेड होने लगे, हर दिन अफवाहें उठती हैं, लेकिन इसीलिए आपको क्लिक पॉइंट पर होना होता है क्योंकि यहाँ आपको मिलती है रियल, जेन्युइन और ट्रस्टवर्दी अपडेट्स, और ऐसे ही मिलती रहेंगी। बस उसके लिए आपको इतना करना है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, फैमिली का हिस्सा बन जाइए ताकि रेगुलर अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाकी हाँ, बहुत सी ऐसी अपडेट्स होती हैं जो हम यहाँ मिस कर देते हैं, सब कुछ कवर नहीं होता, वो आती है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स, ज्वाइन जरूर करो। बाकी आपको क्या लगता है कि हार्दिक की नई टीम कौन सी होने वाली है, और अगर सीएसके होती है तो सीएसके इन रिटर्न एमआई को कौन सा खिलाड़ी ऑफर करेगी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।